वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसिकल लाइफस्टाइल अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, जीव जगत का वर्गीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं तो फाइनली ठीक है। और ये आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए और इससे किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगतपत्ति किसने विकसित की थी? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है लीनियस ने। ठीक है, किसने की थी? लीनियस, कैरोलस लीनियस ने। चलते आगे को, 5 जगत वर्गीकरण पत्ति किसने विकसित की और कब? 5 जगत जो वर्गीकरण पत्ति वो किसने विकसित की थी और कब की थी? सन भी आपको बताना है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन RH वाइटैंकर ने। ठीक है, कब की थी? 1969 मैंने कि 1969 में की थी। चलते आगे को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? ये हर इंट्रांस एग्जाम, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वो पिछली बार 2017 में BS नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन की। ठीक है, कवक फंजाई जो है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। चलते आगे को, सभी बैक्टीरिया कौन से जगत के अंतर्गत आते हैं? 5 जगत वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, पादप जगत, जंतु जगत। ठीक है, इस प्रकार का आपने पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये 5 जगत आपने पढ़े होंगे। तो ये कौन सी जगत के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया हुआ है? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर मोनेरा जगत में। ठीक है, मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया इंक्लूड हो जाते हैं। चलते आगे को, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं और इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं और इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? आपको पता है क्लोरोफिल A होता है, B होता है, C होता है, तो कौन सा पाया जाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नील हरित शैवाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है और इसमें क्लोरोफिल A पाया जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलते आगे को, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है और इसकी क्या विशेषता है? ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा जा चुका है BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2050। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? यह है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है। चलते आगे वो, अगला हमारा, सभी एककोशिकीय यूकेरियोटिक को कौन से जगत के अंतर्गत रखा गया है? अगर आपने 5 जगत इजीली पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एककोशिकीय और यूकेरियोटिक्स इंक्लूड होते हैं, वो कौन सी जगत में आते हैं? बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एककोशिकीय और यूकेरियोटिक्स जंतु आते हैं। ठीक है, अगला है, डायएटम और सुनहरे शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? डायएटम और सुनहरे शैवाल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काइसोफाइट समूह के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत है। जो इसका क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा में आते हैं, काइसोफाइट। ठीक है, किस समूह के जीवधारी समुद्र और प्रकाश संश्लेषी होते हैं? किस समूह के जीवधारी समुद्री भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं? बताइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
डायनोफ्लैजिलेट, ये जो समूह है इसमें समुद्री और प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट जो समूह है उसके अंतर्गत जो समुद्री जीव और प्रकाश संश्लेषी आ जाते हैं। चलते आगे को, कसाबी प्रोटोजोआ का उदाहरण है। कसाबी प्रोटोजोआ का उदाहरण बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रेपेनोमा। ठीक है, कसाबी प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है? ट्रेपेनोमा। चलते आगे को, पक्षमावी प्रोटोजोआ का उदाहरण बताइए। पक्षमावी प्रोटोजोआ का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट हमारा, गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है? देखा होगा आपने, जो एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे, यानी कि जो फार्मर के स्टूडेंट होंगे, जिनके पिताजी फार्मर है या फिर जिनका व्यवसाय फार्मर है, तो उनको तो पता होगा गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पक्सिनिया कवक। ये जो हमारे पास आपने देखा होगा फंजाई होती है पक्सिनिया, इसके कारण गेहूं में कीट रोग हो जाता है। इसी प्रकार नींबू में कैंकर रोग आपको पता होना चाहिए, है ना, भिंडी वाइट होना, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगला है हमारा, फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पिछली बार हमने कवक के बारे में डिस्कस किया था कि काइटिन की बनी हुई होती है, बट यहाँ पर फंजाई के बारे में पूछ लिया। तो फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर नीट में भी बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। चलते आगे, कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कवक फंजाई जो है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सो इसका आंसर हो जाएगा कैनिडिया, चल बीजाणु और बीजाणु। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, इसको मैं आपके लिए पीडीएफ जब अवेलेबल कराऊंगा ना, इसको सही करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलते आगे को, कवक में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कवक जो है इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास oospora, एस्कस और बेसिडियन। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर नीट में भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कवक में लैंगिक जनन किस किस के द्वारा होता है। पहला आता है oospore से भी होता है, एस्कस से भी होता है और बेसिडियन से भी होता है। इनके थ्रू कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो पिछला हमने देखा था वो किसका था? फंजाई का। ठीक है, असेक्सुअल था वो, रे सेक्सुअल है। ठीक है, चलते आगे को, नेक्स्ट हमारा, दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना क्या कहलाता है? दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लेज्मोगेमी। ठीक है, प्लेज्मोगेमी कहलाता है। अगला है हमारा, थैली फंजाई किसको कहा जाता है? आपने देखा होगा कि कोई ऐसा फंजाई जिसको थैली फंजाई भी आप बोल सकते हो, किसको बोला जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज को थैली फंजाई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, जिसको थैली फंजाई भी अक्सर बोला जाता है। चलते आगे को, अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है? यानी कि जो पूरा डेवलपमेंट नहीं है उसको, यानी कि अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा डिट्रोमाइसिटीज। डिट्रोमाइसिटीज को आप अपूर्ण कवक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, और वो क्या कमी है ये आपके सिलेबस में डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, चलते आगे को, कुछ खोज इसमें जारी है अभी, जब इसकी खोज हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, डिट्रोमाइसिटीज याद रख लेना आप। तो अगला है, परजीवी पौधे का उदाहरण बताइए। परजीवी पौधे का उदाहरण बताइए। सो इसका आंसर हो जाएगा अम्रबेल। गाइस, अक्सर आपने सुना होगा कि ये जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्रकाश के थ्रू स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बट कुछ पौधे गाइस जैसे है हमारे संसार में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है,
वो अपना भोजन किसी या तो फिर कीट से अपने कीट से लेते हैं या फिर किसी दूसरे पादप से लेते हैं अपना भोजन, ठीक है, वो खुद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको हम परजीवी पौधे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के थ्रू लेते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है, ऐसे भी पौधे। सो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अमर बेल हो गया। तो अमर बेल आपने देखी होगी, आपके अगर गांव के होंगे तो आपने तो बहुत सी जगह देखी होगी। किसी पेड़ पे येलो टाइप की बेल होती है, कुछ इस प्रकार की लंबी लंबी सी पीले कलर की बेल होती है, बहुत सारी इस पर छपी रहती है। किसी पे नीम हो गई, कोई भी पेड़ हो गया, आम हो गया, इस पर छपी रहती है बहुत सारी, ठीक है। तो वही होती है अमर बेल। वो क्या करती है, भोजन लेती है उन पेड़ों से, ठीक है, क्योंकि उसको खाना तो खुद बनाना नहीं आता। अब खुद को बनाना नहीं आता है तो किसी दूसरे पेड़ से लेती है, ठीक है। तो वो होता है परजीवी पौधे, ठीक है। चलते आगे और इसी प्रकार आपको पता है कि ब्लेडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप भी कुछ उदाहरण है, ठीक है। और कीटभक्षी पौधे जिसको आपने देखा होगा, इस प्रकार के गठपर्ण जिसको बोलते हैं, कोई कीट अंदर आ गया तो ये इसको खा जाता है पौधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लेडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप किसके उदाहरण है? ब्लेडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीटभक्षी पौधों के, ठीक है। तो ये कीटभक्षी पौधे जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे संसार में, हमारी दुनिया में कुछ पौधे ऐसे भी है, कुछ पौधे ऐसे भी है जो कीड़े खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। और उनके डिज़ाइन पत्तियों की कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे ही इसमें ढक्कन होता है यहाँ पे, जैसे कोई कीट अंदर इंटर मारता है इसमें, जैसे मान लो कोई भी कीट है उड़ता उड़ता आया, इसमें अंदर गया तो ये जो ढक्कन है ना, ये क्लोज हो जाता है और फिर उस कीट का ये यूज कर लेता है पौधा अपने भोजन में, ठीक है। तो ऐसे कीटभक्षी पौधे होते हैं जिनको हम ब्लेडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप, ये दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ब्लेडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, और अमरबेल। चलते आगे को, कंपटीशन एग्जाम तक में ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वायरस की खोज किसने और कब की थी? वायरस की खोज किसने और कब की थी? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीजे इवानोविस्की ने। कब की थी? 1892 में, 1892 में। याद रखिएगा, डीजे इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि वायरस का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है 2020 में। तो खोज किसने की थी? डीजे इवानोविस्की ने। चलते आगे को, सभी पादप वायरस में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है? सभी पादप वायरस में किस प्रकार का आरएनए पाया जाता है? आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक लड़ी वाला, बी लड़ी वाला, सिंगल स्ट्रीम, डबल स्ट्रीम। सो अगर आपको राइट ऑप्शन पता होगा ना तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक लड़ी वाला आरएनए, एक लड़ी वाला आरएनए। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है, वीरोइड की खोज किसने की और कब? अब आप सोच रहे हैं वीरोइड क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा वायरस जो होता है उससे छोटा रूप, ठीक है। इसमें बहुत सारी एब्सेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती जो वायरस में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि इतना विकसित नहीं है जितना वायरस है, यानी कि वायरस से यानी कि बहुत सारी कमियां हैं वीरोइड में, ठीक है, वो होता है। वीरोइड की खोज किसने और कब की बताइए? सो इसका आंसर हो जाएगा टीओ, ठीक है। टीओ डाइनर ने 1971 में की थी, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, टी यहाँ पर टी है, ठीक है। टीओ डाइनर, टीओ डाइनर ने की थी 1971 में, 1971 में, ठीक है। याद रह जाएगा। क्वेश्चन बनते हैं आपसे डायरेक्ट ऐसे, अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, बिना टाइम वेस्ट के सीधा टिक करके आ जाओगे और ये जो टाइम बचा ना, ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे टॉप कर जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजों में अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है, और अच्छा प्लेसमेंट पा लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के थ्रू। चलते आगे को, लाइकेन किस प्रकार के वातावरण में नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेन जो होता है आपको पता है कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। किस प्रकार के वातावरण में नहीं पाया जाता? शौच में, अशौच में, कीचड़ में। कुछ भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। बट उसमें दो ऑप्शन तो जरूरी होंगे,
स्वच्छ वातावरण यानी कि प्रदूषित क्षेत्र में या फिर अप्रदूषित क्षेत्र में। अगर आपको पता है तो आप सही टिक करके आ जाओगे। लाइकेन किस प्रकार के वातावरण में नहीं पाया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पर आपको बहुत सारे लाइकेन दिख रहे हैं, दीवारों पे, कहीं पर भी, पेड़ों पर अगर आपको लाइकेन दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण है। ठीक है, बहुत अच्छा वातावरण है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ नहीं पाया जाता है, प्रदूषित क्षेत्रों में तो पाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये अच्छे क्षेत्रों में पाया जाता है। सो ये प्रदूषण का जांच करने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। ये क्वेश्चन पीएमटी में भी बन चुका है बहुत सी बार। चलते आगे और। सो गाइज, आप इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं और लिंक इसका नीचे मिल जाएगा आपको, अन्य बहुत भी पर्सन भी आपको मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। सो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। और अगर आप कोरोना वायरस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस से क्वेश्चन बनेगा श्योर है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आप ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, उसको रीड कर लेना। और वहाँ से और अधिक आप पाना चाहते हो ना, तो ये लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाइए और पीडीएफ लिंक पाइए। ओके, धन्यवाद।